मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ज्योतिषी से मुलाकात पर सफाई दी। स्मृति ईरानी का यह कहना है कि उनके पास कोई जन्म पत्र भी नहीं। आपको बता दें कि कल स्मृति ईरानी अपने पति जुबीन के साथ राजस्थान के भीलवाड़ा गई थी और वहां के ज्योतिष नाथूलाल व्यास को अपना हाथ दिखाया था। और ज्योतिष नाथूलाल व्यास ने कई भविष्यवाणी भी की थी और उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी का भविष्य काफी अच्छा है और यहां तक कि आगे चलकर राष्ट्रपति बनने तक की भविष्यवाणी नाथूलाल व्यास ज्योतिष ने कर दी थी। हालांकि स्मृति ईरानी का अब सफाई यह है इस मामले में कि उनके पास जन्म पत्री नहीं है। तो बात यह समझ में आती है कि शायद इसलिए स्मृति ईरानी भीलवाड़ा में ज्योतिषी को हाथ दिखाने गई थी। स्मृति ईरानी का भीलवाड़ा में इन ज्योतिष नाथूलाल व्यास से ये पहली बार नहीं है जब वो हाथ दिखाने गई है। इससे पहले भी वो हाथ दिखाने गई थी, मंत्री पद मिलने से पहले भी वो वहां गई थी जहां नाथूलाल व्यास ने यह भविष्यवाणी की थी कि आपको बड़ा पद मिलने वाला है। करीब 4 घंटे ये भीलवाड़ा में रही और जो ज्योतिष है नाथूलाल व्यास, उन्होंने चौक से स्लेट पर लिखकर वो भविष्यवाणी बताते हैं। जुबानी भविष्यवाणी नहीं बताते हैं, वो लिखकर बताते हैं। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी इन ज्योतिषी से मिलने गई थी, तब वो राष्ट्रपति नहीं थी और बाद में उनकी भविष्यवाणी जो थी कि वो राष्ट्रपति बनेंगी वो सही हुई। हम रुख करते हैं एक बार फिर मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की ज्योतिषी से मिलने की खबर की तरफ, जहां पर उन्होंने ये सफाई दी है कि उनके पास जन्म पत्री नहीं है। और इस सफाई का मतलब ये है कि इस वजह से वो हाथ दिखाने के लिए ज्योतिषी के पास पहुंची। हम लोग ज्योतिष से हम लोगों को मिलवा दें। अरे आई स्टॉप क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ पीपल। आपको पता है मेरी पत्नी नहीं है, जन्म का समय नहीं। तो स्मृति ईरानी ने सफाई इसलिए दी है क्योंकि कल वो भीलवाड़ा पहुंची अपने पति जुबीन के साथ और ज्योतिषी से मिलने गई थी। और ये दूसरी बार है जब ये भीलवाड़ा में मौजूद इन ज्योतिषी से मिली, उनको अपना हाथ दिखाया और उन्होंने स्लेट पर चौक से उनका भविष्य लिख कर दिया और कहा कि आपका भविष्य बेहद अच्छा है, ब्राइट है और सुरक्षित है और आगे चलकर राष्ट्रपति बनने के भी जो है उम्मीदें हैं। और स्मृति ईरानी भीलवाड़ा पहुंची थी, करीब 4 घंटे यहां पर बिताया था और मानव संसाधन विकास मंत्री बनने से पहले भी स्मृति ईरानी यहां पर पहुंची थी जहां पर यह भविष्यवाणी की थी कि आपको एक बड़ा पद मिलने वाला है, मिलेगा। तो ऐसे में एक बार फिर यहां पहुंची, अपने सेहत, अपने परिवार और अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश की। और इसके अलावा आपको बता दें जो खास बातें हुई है, ज्योतिषी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा है। ये स्टिल पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं ज्योतिषी के घर पर। ये कल भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर वो बैठकर जमीन पर बैठकर हाथ दिखाया और उसके बाद अपना भविष्य जाना। ज्योतिषी ने कहा है कि परिवार के अच्छे सेहत के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पूरी तरीके से एक निजी यात्रा थी और अपने परिवार और अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए यहां पर पहुंची थी मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी। घर के अंदर की तस्वीरें आप स्टिल देख सकते हैं ज्योतिषी पंडित नाथूलाल व्यास के साथ। पूरी श्रद्धा और आस्था इनमें है स्मृति ईरानी की, क्योंकि जब वो मंत्री बनी नहीं थी उससे पहले भी यहाँ पर पहुंची थी मानव संसाधन विकास मंत्री बनने से पहले, और तब भी ऐसी कुछ भविष्यवाणी इन्होंने की थी और कहा था कि बड़ा पद मिलेगा, जिस वजह से शायद
ज्योतिषी पर जो है उनकी आस्था और श्रद्धा जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ ये वीडियो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर वो पहुंची, भारी मात्रा में भीड़ वहां पर जुटी हुई थी, मीडिया भी पहुंची हुई थी, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। तो स्मृति ईरानी के ज्योतिषी से मिलने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही। मायावती और नजमा हेपतुल्ला ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है, वो आपको सुनाते हैं। अब ये उनका पर्सनल मामला है, तो नहीं पर्सनल मामले में मैं नहीं कुछ कहना। देखो मैं बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न आस्था रखने वाले लोग हैं। जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है तो मैं ये ज्योतिषी वगैरह में विश्वास नहीं रखती, अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती, मैं कर्म में विश्वास रखती। मैं अपने पुलिस के बारे में कुछ बात नहीं कर। ममता, आप लोग भी जाते हैं ज्योतिषी के पास? बहुत अच्छे। पर आपको लगता है ज्योतिष जैसी चीज पे विश्वास करना, काम करना चाहिए कि ज्योतिष पे जाके? There is science in astrology and astronomy. This is an ancient Indian science. नहीं, पायलट था ही। I also believe in it. आपको बता दें कि लगातार जो है प्रतिक्रिया आ रही है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के ज्योतिषी से मिलने पर। ये तस्वीरें हैं भीलवाड़ा की। कल करीब 4 घंटे के लिए स्मृति ईरानी भीलवाड़ा पहुंची थी अपने पति जुबीन के साथ, क्योंकि वो ज्योतिषी से मिलने गई थी। वहां पर उन्होंने हाथ दिखाया ज्योतिषी व्यास जी को और अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में जानने की कोशिश की। हालांकि ये सफाई दी है कि उनके पास जन्मपत्री नहीं है, शायद इसलिए वो ज्योतिषी के पास पहुंची है भीलवाड़ा, अपने खुद के राजनीतिक भविष्य और अपने परिवार के बारे में जानने के लिए। जहां पर जो ज्योतिषी हैं उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और आगे उनको और बड़ा पद मिलेगा। इसके बाद लगातार जो है जो प्रतिक्रियाएं आ रही है हर तरफ से। अंधविश्वास जिसको मानना है मान ले, नहीं मानना है नहीं मान ले। हम नहीं मानते तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई व्यक्ति इस पर विश्वास रखता है तो उसके ऊपर इतनी जोर से टीका टिप्पणी होने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष एक शास्त्र, अगर ये नहीं है तो बड़े बड़े चैनल वाले, अखबार वाले हर दिन बड़े बड़े बाबा ज्योतिषों का कार्यक्रम क्यों दिखाते हैं? बंद कर दीजिए सभी। लेकिन अगर हमने माना ये शास्त्र है तो कोई भी व्यक्तिगत रूप से जाके अपनी बात कह सकती है, लेकिन भविष्य से और ज्योतिष शास्त्र से देश नहीं चलेगा, ये भी सच है। लेकिन उसके लिए बड़ी बड़ी पाठशालाएं खोली हमने, एक शास्त्र है, विज्ञान, और आज भी हम ज्योतिष शास्त्र से मुहूर्त लेकर बड़े बड़े काम भी करते हैं इस देश में। तो आप क्यों उसके खिलाफ लगे? स्मृति जी अगर नहीं होगी तो कोई व्यक्तिगत समस्या होगी, बताइए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत काम किया है। देखिए, शिक्षा मंत्री हो करके अंधविश्वास फैला रही हैं। शिक्षा मंत्री का काम है अंधविश्वास से लोगों को बच के रहने की नसीहत देना, तो ये अंधविश्वास फैला रही है। हमको तो मिलेगी तो कहेंगे, उनको एक शेर सुनाएंगे कि हाथ की लकीरों पर कभी एतबार मत करना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं है। सीधे चलते हैं शरद कुमार के पास जयपुर। आज तक के संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है जो भीलवाड़ा में पूरे वक्त इस मौके पर वहां पर थे। क्या क्या बातें थी जो वो जानना चाहती थी स्मृति ईरानी ज्योतिषी से मिलने पर? शरद, देखिए समीप, 2 परिस्थितियों में व्यक्ति जाते हैं ज्योतिष के पास। एक तो काफी मेहनत के बावजूद कुछ नहीं मिलता है, दूसरा आसानी से सब कुछ मिलता जाता है। तो दूसरी परिस्थिति कहीं न कहीं स्मृति ईरानी के साथ है। पहली बार जब वो आई और उन्होंने कहा तो ज्योतिष ने कहा तो वो सांसद बन गई, दूसरी बार गई ज्योतिष ने कहा तो मंत्री बन गई, अब तीसरी बार गई थी। काफी अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी की तरफ से वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकती है दिल्ली की, और इसको लेकर वो उनके मन में एक प्रश्न था जो पूछने गई थी। देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है, इसको लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन क्या ये जो ज्योतिषाचार्य हैं इन्होंने कभी ज्योतिष की पढ़ाई नहीं की है, इसलिए ये कहना कि ज्योतिष के पास गए थे, कोई पढ़े लिखे ज्योतिष के पास किसी जो विज्ञान के स्तर पर पढ़ाई किया हो। और दूसरा, जिस तरह से स्लेट पर लिखकर वो चौक से प्रश्न दिया जाता है, वो प्रश्नों को लिख कर देते हैं, ये कहीं कहीं एक ढोंग है। ये ज्योतिष में कहीं नहीं लिखा है कि चौक स्लेट से आप भविष्य बताएं। तो ये कहना कि कोई ज्योतिष विज्ञान है और ज्योतिष में विश्वास करने लोग जाते हैं, ये पूरी तरह से बाबागिरी वाला मामला है जहाँ ये गई थी। लेकिन चूंकि 2 बार गई हैं और दोनों बार जो उन्होंने कहा
वो सही साबित हो गया है, इसलिए इनका विश्वास उस पर बढ़ा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि तुम राष्ट्रपति बनोगी, उसका जवाब में इन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति अभी नहीं बनना चाहती, इसके छोटे पद के लिए ही मैं आई हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं 4-5 साल बाद तुम राष्ट्रपति बनोगी। तो 4-5 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव भी अब देखना दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी के जो 2 बार बताए हैं वो सही हो गया है, तीसरी बार भी बताए हैं वो बाबा कह रहे हैं कि वह राष्ट्रपति बनोगी तुम देश की। तो जिस तरह से स्मृति ईरानी का एक राजनीतिक सफलता रही है, अपने आप में काफी लोग चौंके थे जब वो मानव संसाधन मंत्री बनी थी। तो इसी तरह से बाबा भी चौंकाने वाले उनके लिए घोषणा किए हैं। ये भीलवाड़ा के एक छोटे से कस्बे में रहते हैं, एक छोटा सा मकान है जो 2010 में पहली बार आई थी, किसी एक मुंबई के जानने वाले के थ्रू इनसे मिली थी, और उसके बाद ये तीसरी मुलाकात है। और दूसरा क्या है कि वो बीमार बहुत रहती हैं, घर में भी लोग बीमार रहते हैं, तो इसके लिए कुछ बताएं। तो उन्होंने कहा कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराओ, अगले महीने से शुरू करा दो घर में, तो वो दूर हो जाएगा। वो अपने दोनों जो हथेलियां थी वो खोल के सामने बैठ गई थी, और बाबा उस पर लकीरों को देख कर स्लेट पर भविष्य लिख कर उनको आगे दिए जा रहे थे, वो पढ़ते जा रही थी। जी शुक्रिया।